गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी संपूर्ण प्रजाजनों को कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन करके शोक से मुक्त कर दिए। श्री राम जी एक क्षण में ही सबसे मिल लिए। इसके बाद माताओं से मिलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही श्री कौशल्या आदि माताओं ने देखा कि मेरा राम आ रहा है, तो वे सब दौड़ने लगी। गोस्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार से नव प्रसूता गौ अपने बछड़े को छोड़ करके चरवाहे के अधीन होकर के वन को चरने के लिए जाती हैं, तो जैसे ही दिन का अंत होता है वैसे ही वह हुंकार करती हुई, बवाती हुई तथा थन से दूध गिराती हुई घर की ओर दौड़ती हुई आती हैं अपने बछड़े के पास। वैसे ही सभी माताएं दौड़ती हुई श्री राम जी के पास पहुंची। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम विपति वियोग भवति न, हरस सुख अगणित लहे, हरस सुख अगणित लहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी अतिशय प्रेम के साथ सभी माताओं से भेंट किए, सबसे मिले। बहुविधि मृदु वचन कहे, बहुत तरह से श्री राम जी ने कोमल वचन कहा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वियोग से भव माने उत्पन्न, विषम विपत्ति चली गई और उन सभी माताओं ने असीम हर्ष और सुख प्राप्त किए। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी माताओं को एक जैसा मानते हैं। कौशल्या सम सब मातारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। श्री राम जी को सहज रूप से सभी माताएं प्रिय हैं, इसलिए सबसे मिले और सबको समझाते हुए प्रभु ने बहुत तरह से कोमल वचन कहा। प्रभु ने कहा, दैव ने वियोग का योग बना दिया, जिससे कि इन चरणों से मैं दूर हो गया, परंतु वन में आप सबकी बहुत याद आती रही। आप सबके
पुण्य प्रताप से रावण जैसे राक्षस मारे गए। अब आकर के हम इन चरणों का दर्शन किए हैं। अब हम इन चरणों से कहीं दूर नहीं जाएंगे, हमेशा इन चरणों के पास रहेंगे, चरणों की सेवा करेंगे। इस प्रकार से कह करके श्री राम जी सभी माताओं को सुख प्रदान किए। वियोग से उत्पन्न जो कठिन विपत्ति थी वह समाप्त हो गई। बहुत सुख प्राप्त हुआ, बहुत हर्ष प्राप्त हुआ। हर्ष है मिलने से और सुख है मधुर वचन सुनने से। प्रभु वचनामृत सुनि न घाऊ, इन्हीं वचनों को सुनने के लिए कान तरस गए थे। इन स्वरूप को देखने के लिए नेत्र तरस गए थे। आज हमारे नेत्र, आज हमारे कान सुफल हुए। भेंटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा से मिलना नहीं कह रहे हैं, बल्कि श्री सुमित्रा जी को श्री लक्ष्मण जी से मिलना गोस्वामी जी कह रहे हैं। सुमित्रा राम चरण रति जानी, तनय भेटेऊ। श्री राम चरण में अनुरक्त है ऐसा जान करके उन्होंने पुत्र लक्ष्मण से भेंट किया। इधर राम ही मिलत कैकेयी, सब माताओं से मिलने के बाद श्री कैकेयी जी से अलग से मिल रहे हैं, क्योंकि माता कैकेयी का श्री राम जी बड़ा उपकार मानते हैं। इन्होंने अपने ऊपर अजस ले करके मुझे देवताओं के, ऋषियों के, पृथ्वी के, उन सज्जन वृंदों के, भक्तों के कार्य करने में सहयोग किया है। तो राम ही मिलत कैकेयी, श्री राम जी से कैकेयी मां मिल रही हैं। हृदय बहुत सकुचानी, हृदय में बड़ा संकोच है। श्री सुमित्रा माता ने श्री लक्ष्मण जी से पुत्र भाव से न मिल करके, बल्कि श्री राम चरणानुरागी भक्त है यह जान करके भेंट किया। वास्तव में हमारा ममत्व तो होना चाहिए श्री राम जी के संबंध से। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। शरीर संबंध से ममत्व को समाप्त करना चाहिए
भगवान के संबंध से ममत्व को प्रगाढ़ करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। यदि लक्ष्मण जी मिलने के लिए आगे बढ़ते तो ऐसा माना जाता कि श्री लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा जी के उपदेश को मट्टी में मिला दिया। परंतु श्री सुमित्रा जी मिलने के लिए आगे बढ़ी, यह श्री लक्ष्मण जी का सौभाग्य है। मां ने पहले ही कहा था, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। माता सुमित्रा जी श्री राम चरण में अनुरक्त जान करके लक्ष्मण जी से भेंट करती हैं। राम ही मिलत कैकई, राम ही श्री राम जी से श्री कैकेयी माता मिल रही हैं। उनके हृदय में बड़ा संकोच है। चित्रकूट में श्री राम जी प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सर्वप्रथम वहां मिले थे और श्री राम जी ने उनको सांत्वना दिया था, समझाया था। काल कर्म विधि के ऊपर दोष को रखा था श्री राम जी ने। यहां पर माता कैकेयी स्वयं पीछे हो गई, नहीं तो यहां भी श्री राम जी पहले कैकेयी माता से मिलते। श्री कैकेयी को बड़ा संकोच है, इसलिए वे पीछे हो गई। श्री राम जी सब माताओं से मिले और जब इन्होंने श्री कैकेयी की ओर देखा तो श्री कैकेयी जी भागती हुई आई। मिल तो रही हैं लेकिन मन में बड़ा संकोच है। क्या सोच करके कि इन्होंने तो मेरे प्रति निर्वाह किया, इन्होंने तो मेरे प्रति निर्वाह किया, पुत्र भाव का निर्वाह किया। पहले भी मानता था और वन देने के बाद भी मानता रहा, आज भी वैसे ही मान रहा है। लेकिन मेरी ओर से निर्वाह नहीं हुआ, मुझसे नहीं बना। इनसे तो बन गया, मुझसे नहीं बना। गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली 395 में, भलो भलो सो छल किए, भलो भलो से छल किए, जन्म कनोरो होई, श्रीपति सिर तुलसी लसत, बलि बावन गति सोई। अच्छे व्यक्ति से छल करने पर जीवन पर्यंत लज्जित होकर रहना पड़ता है, संकुचित होकर रहना पड़ता है। श्री कैकेयी मां को बड़ा संकोच है और लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशिख पाई, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभन जाई, मन कर क्षोभन जाई।
लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशिक पाई। श्री लक्ष्मण जी ने सभी माताओं से मिल करके आशीर्वाद प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण सब मातन मिली, आशिक पाई हर से। श्री लक्ष्मण जी सभी माताओं से मिल करके उनसे आशीर्वाद पा करके हर से माने प्रसन्न हुए। परंतु जब कैकेयी मां से मिलने लगे तो कहे कई कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। कैकेयी माता से पुनि पुनि माने बार बार मिलते हैं, मन का क्षोभ नहीं जा रहा है, मन में क्षोभ बना हुआ है। श्री लक्ष्मण जी श्री कौशल्या आदि सभी माताओं से मिले, सबसे आशीर्वाद पाए, बड़े प्रसन्न हो गए। सभी माताओं ने आशीर्वाद दिया है कि श्री राम जी के चरणों में आपका अनुराग बना रहे। परंतु कैकेयी मां ने आशीर्वाद नहीं दिया। वह तो बड़े संकोच में है कि मैं क्या आशीर्वाद दूं, क्या बोलूं। सभी मां ने आशीर्वाद दिया है, श्री कैकेयी मां आशीर्वाद नहीं दे रही हैं, इसलिए बार बार मिल रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी के हृदय में न द्वेष है और न उनको चिढ़ाने की भावना है। वस्तुतः उनसे आशीर्वाद पाने की अपेक्षा है। श्री लक्ष्मण जी जब निषाद राज को उपदेश देते हैं, वह स्पष्ट कर देते हैं कि श्री राम जी तो अपनी इच्छा से वनवास करने आए हैं। इसीलिए श्री कैकेयी के प्रति उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं है। फिर भी संतों ने यह कहा कि लक्ष्मण जी बार बार मिल रहे हैं, यह सोच करके कि मैंने इनके प्रति बहुत दुर्भाव किया था शुरू में, तो वह क्षमा करें मां, इसलिए बार बार मिल रहे हैं। दूसरे संत ने यह कहा कि मुझे इनके प्रति द्वेष भाव न रख करके प्रेम भाव रखना चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा से मुझे पूर्ण सेवा का मौका मिला। ये सब संतों का भाव है। यहां पर पुनि पुनि मिलने का मतलब यह है कि आशीर्वाद नहीं दे रही मां। माता कैकेयी बहुत संकुचित हैं। श्री कैकेयी के मन का क्षोभ नहीं जा रहा है। कौन सा क्षोभ? यही कि लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। मैंने ऐसे पुत्र और बहू को वन का क्लेश दिया है, इसलिए मन में क्षोभ बना हुआ है। श्री लक्ष्मण जी के भी मन में क्षोभ है कि क्या बात है, सभी माताओं ने आशीर्वाद दिया है, परंतु श्री कैकेयी माता आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही। इसी बात को लेकर के इनको क्षोभ है कि आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही है। और कैकेयी माता को क्षोभ है कि मैंने इनको वन का क्लेश दिया है। ये मन कर क्षोभ न जाई, श्री कैकेयी और श्री लक्ष्मण दोनों में समझना चाहिए। सासुन सबनी
मिली वैदेही चरणन ही लागी हरस अति तेहि चरणन ही लागी हरस अति तेहि तासुन सबनी मिले वैदेही। सासुन सबनी मिली वैदेही चरणन लागी हरस अति तेहि। वैदेही श्री विदेह नंदिनी जी ने सभी सासुओं के चरणों में लग करके चरणों में वंदन प्रणाम करके मिली। यही अति हर्ष, यही माने इन्हें बहुत हर्ष है, बड़ी खुशी है। सासुन सबनी मिली वैदेही श्री विदेह नंदिनी जो किशोरी जो सभी सासुओं से मिली हैं। जैसे श्री राम जी सबसे पल में मिल ले रहे हैं, किशोरी जी भी पल में सभी सासुओं से मिल ले रही हैं। यह योगी नाम जनको योगी नाम बरह, जनको योगी नाम बरह, योगियों में श्रेष्ठ हैं श्री जनक, उनकी पुत्री हैं। भगवान श्री राम की वल्लभा किशोरी जी ने सभी सासुओं से एक पल में मिलकर के उनके चरणों में वंदन प्रणाम किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिए सासु प्रति वेश बनाई सादर करई सरिस सेवकाई। चित्रकूट में सभी सासुओं के चरणों में वंदन प्रणाम करके किशोरी जी ने कहा, अब मुझे इन चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं खूब सेवा करूंगी। मैं जब सेवा के योग्य हुई थी तब दैव ने मुझे वन दे दिया था। सुनिए माय मैं परम अभागी, सेवा समय दैव बन दीन्हा मोर मनोरथ सुफलन कीन्हा। चित्रकूट में थोड़ी सेवा का मौका मिला था, अब पूर्ण रूप से सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिबाता। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिबाता। देहि आशीष बूझि कुशलाता, सासुएं आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद देती हैं? तुम्हार अहिबाता अचल हुई, तुम्हारा सुहाग अचल रहे। बूझि कुशलाता, और कुशलता पूछती है। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिबाता।
सभी सासुओं ने किशोरी जी को अखंड सुहाग का आशीर्वाद दिया। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। सबने कुशलता पूछी है। किशोरी जी ने कहा, हमरे कुशल तुम्हारी दाया, आपकी कृपा से मैं कुशल हूं। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं। सब श्री रघुनाथ जी के मुख कमल को अवलोकन करती हैं। इन मुख कमल को देखे बिना नेत्र तरस गए थे। मंगल जानी नयन जल रो कहीं। मंगल का समय है, शुभ समय है, बेटा आए हैं, इसलिए नेत्र के जल को रोक रही हैं। नयन नीर हटी मंगल जानी। मंगल के समय में आंसू बहाना ठीक नहीं होता है, इसलिए आनंद के आंसू उमड़ रहा है, लेकिन उस आंसू को रोक रही हैं। श्री राम जी के मुख कमल को देख रही हैं। मेरे लाला श्री राघव का मुख कहीं उदास तो नहीं हो गया है, मुरझा तो नहीं गया है। जैसे वन जाते समय में इनका मुख प्रसन्न था, वैसे वन से वापस आने पर भी प्रसन्न है। वैसा ही मुख है। सादर सुंदर वदन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। सुंदर मुख कमल को अवलोकन की। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सोने की थाली में आरती सजा करके आरती उतारती है और बार बार प्रभु के कोमल शरीर को अवलोकन करती हैं। आरती उतारने का अभिप्राय ये होता है कि इस आरती के द्वारा हम इनके अलाय बलाय दुख क्लेश को हरण करूं। परंतु भगवान का स्वरूप तो चिन्मय है, मंगलमय है, सुखमय है, आनंदमय है। इसलिए हम जब इस भावना से आरती उतारते हैं कि दुख कलेश अलाय बलाय नजर आदि लगे हो, सब इसमें आ जाए और हम ले लें, इनके दुख कलेश को हम ले लें, होता यह है कि वहां तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। इसलिए हमें वो आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, हमारे क्लेश का हरण होता है। ऐसा अद्भुत ये लाभ प्राप्त होता है। आरती उतारने में
ये हम लोगों के भाव होने चाहिए जो भी आपने सुना। और फिर संतों ने कहा कि 4 बार चरण में आरती करनी चाहिए, 2 बार नाभि प्रदेश में आरती करनी चाहिए, 1 बार मुख प्रदेश मुखमंडल पर आरती करनी चाहिए। 7 हो गए। और फिर इसके बाद 7 बार सर्वांग में आरती करनी चाहिए। 14 बार आरती घुमाई जाती है। आरती में भी फूलबत्ती से आरती की जाती है, कपूर से आरती की जाती है, बत्ती से आरती की जाती है। भक्त लोग अपनी अपनी भावना से धूप बत्ती इत्यादि पुष्प आदि से आरती उतारते हैं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। माताओं ने सुना है कि लंका में भारी युद्ध हुआ है। मेरा राघव समुद्र पर पुल बना करके लंका में पहुंच करके रावण आदि असुरों से भारी युद्ध किया है, तो कहीं मेरे राघव को चोट तो नहीं आई है, कहीं घाव तो नहीं है। इसीलिए बार बार प्रभु गात निहारही। परंतु श्री राम जी को जब माताएं देखती हैं तो माताओं को इतना कोमल श्री राम जी दिखाई देते हैं, कोमल कुसुम हो चाहे। वही वात्सल्य, वही माधुर्य, वही कोमलता माताओं को दिख रही है। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हरस उर भरही। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हरस उर भरही। नाना भांति निछावरी करही। नाना भांति माने अनेक प्रकार से निछावरी कर रही। परमानंद हरस उर भरही। परमानंद और हर्ष उर भरही माने हृदय में भर रही हैं। अनेक प्रकार से निछावरी करती हैं। जैसे कि चरणों पर, मुख पर, भुजाओं पर, सर्वांग पर निछावरी करती है। जैसे आभूषण है, वस्त्र है, लेकर घुमा करके दे देती है। ये निछावरी करना है। भूषण मणिपट नाना जाति करहि निछावरी अगणित भांति। भूषण मणिपट नाना जाति करहि निछावरी अगणित भांति। नाना भांति निछावरी करही। सभी आनंदों से परे हैं परमानंद। विषय आनंद है, विषय संबंधित आनंद। ब्रह्मानंद है, ब्रह्म के ध्यान का आनंद। और सबसे बड़ा है परमानंद, जो श्री राम जी के सगुण साकार के दर्शन पर प्राप्त होता है। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा।
जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। तो ये है परमानंद। श्री राम जी के दर्शन से परमानंद प्राप्त हो रहा है। आरती नेवछावरी से हर्ष प्राप्त हो रहा है। माताओं के हृदय परमानंद हर्ष से भर गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि। चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवत कृपा सिंधु रणधीरहि। श्री कौसल्या माता, पुनि पुनि माने बार बार, रणधीरहि कृपा सिंधु रघुबीरहि चितवती। रणधीर रघुबीर कृपा सिंधु की ओर, चितवती माने देख रही हैं। माता श्री कौशल्या जी में दिव्य ज्ञान है। श्री राम जी की कृपा से वह ज्ञान बना रहता है। माता श्री कौशल्या जी ने रणधीर को देखा, ये मेरा बेटा रणधीर है। इतना बड़ा युद्ध हुआ, परंतु उस युद्ध में कभी ये अधीर नहीं हुआ। रणधीर है, रघुवीर है, अर्थात पराक्रम वीरता से संपन्न है। ये महान पराक्रमी है और साथ साथ एक कृपावीर भी है, कृपा सिंधु हैं। हम सब पर कृपा करके दर्शन देने के लिए आए हैं। देख रही हैं और देखने के साथ साथ हृदय विचारति रही बारा। हृदय विचारति रही बारा। कवन भांति लंकापति मारा। कवन भांति लंकापति मारा। हृदय विचारति बारहि बारा। 12 हृदय विचारति, बारंबार हृदय में विचार करती हैं, ये मेरा सुकोमल पुत्र राघव लंकापति इस महान कठोर को कवन भांति मारा, कैसे मारा है। हृदय विचारति बारहि बारा। कवन भांति लंकापति मारा। बालकांड में जब श्री राम जी आए जनकपुर से, तो उस समय में बहुत कार्य भी थे माताओं के, जैसे नेवछावरी, लोगों को सम्मान, लोगों को नेक देना और भोजन कराना, बहुत से कार्य थे। सभी कार्यों से निवृत्त हुई हैं। तब माता कौशल्या जी श्री राम जी को देख करके और फिर विचार करने लगी, तुमने ताड़का को कैसे मारा।
मारी सुबाहु को कैसे मारा, अल्लाह को कैसे तारा, धनुष को कैसे तोड़ा, परशुराम जी को कैसे परास्त किया इत्यादि। तो इस संदर्भ में श्री महाराज चक्रवर्ती जी पहले कह चुके थे, गुरु जी कृपा है विश्वामित्र जी महाराज की। श्री राम जी ने भी कहा ये गुरु जी कृपा है, माताओं ने भी माना, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। परंतु आज जब वनवास से आए हैं, वन से आए हैं, तो आरती नेपछावरी के बाद और कोई काम है नहीं समय में ज्यादा, इसीलिए तुरंत ध्यान गया इतने बड़े युद्ध में रावण आदि को इन्होंने कैसे मारा, क्योंकि माताओं को तो वही कोमलता दिख रही है। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंका पति मारा। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये सभी अमानुष कर्म है। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कहा रावण आदि दुष्ट कठोर अति विशाल काय पापी राक्षस, और कहा मेरे राघव इतना सुकोमल सुकुमार सुंदर। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। मेरे जुगल बारे अति सुकुमार, मेरे जुगल बारे माने बच्चे, मेरे जुगल बच्चे दोनों बच्चे अति सुकुमार हैं, और वो राक्षस सुभट बहुत बड़े योद्धा महाबलशाली और भारी भारी थे। कैसे मार दिए, कवन भांति लंकापति मारा। कहां इतने सुकुमार और कहां इतने कठोर। लक्ष्मण यरु सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात। पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण यरु सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मातु। श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी के सहित माता प्रभु ही बिलोकति। माता कौशल्या जी प्रभु श्री रामभद्र जी को देख रही हैं, मन परमानंद में मगन है। मन परमानंद में मगन माने डूबा हुआ है। मां का गात माने शरीर, पुनि पुनि पुलकित, पुनि पुनि माने बार बार रोमांचित हो रहा है। पुनि पुनि पुलकित
गात। लक्ष्मण यरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु। बार बार देख रही हैं और वो बात याद आ रही है कि सुदिन सुघरी तात कब हो यही, जननी जियत बदन विधु जो यही। सुदिन सुघरी तात कब हो यही, जननी जियत बदन विधु जो यही। सो आज वह सुंदर दिन, वह सुंदर घड़ी आ गई है। मेरे राम आए। रोमांचित हो रही है माता। गोस्वामी जी प्रसंग को बदलते हुए आगे कहते हैं, लंकापति कपीश नल नीला, जामवंत अंगद शुभ शीला। लंकापति कपीश नल नीला, जामवंत अंगद शुभ शीला। लंकापति कपीश नल नीला। लंकापति महाराज विभीषण, कपीश किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव, नल नील ऋक्षराज महाराज जामवंत, युवराज अंगद, शुभ शीला माने शुभ आचरण वाले, शुभ शीला माने शुभ शील स्वभाव वाले, शुभ आचरण वाले। ध्यान दीजिएगा, भले ही विभीषण जी असुर जाति से हैं, सुग्रीव वानर जाति से हैं, जामवंत भालू जाति से हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब शुभशील हैं, शुभ स्वभाव वाले हैं। इनको साधारण वानर भालू में नहीं समझना चाहिए। सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुरजारी, कसरे सठ हनुमान कपी, गए जो तब सुत मारी। ये सब शुभशील वाले हैं, शुभशील स्वभाव वाले हैं। हनुमदादि सब बानर बीरा, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। श्री हनुमान आदि सभी वीर बानर मनोहर मनुज शरीरा धरे। मनोहर मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। धरे मनोहर मनुज शरीरा। श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में ऐसा वर्णन है कि ये सभी वानर भालू इच्छा रूप हैं, काम रूप हैं, लेकिन मानसकार धाम की महिमा दर्शा रहे हैं।
इन वानर भालुओं को भगवान श्री राम जी के नाम प्राप्त थे, रूप प्राप्त थे, लीला में सम्मिलित थे ये लोग, फिर भी सब वानर भालू ही थे। लेकिन जैसे ही धाम में अपना पैर रखा है विमान से उतर करके, वैसे ही सब के सब मनोहर मनुष्य शरीर वाले हो गए। इसका मतलब ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जो जन्मभूमि है, श्री राम जी का ये जो धाम है, मनुष्यों को मानवता प्रदान करती है। मनुष्यों को मानवता प्राप्त होती है इन धाम के प्रभाव से। सब मनुष्य शरीर धारण किए हैं और जब अयोध्या जी से जाने लगेंगे तो बाबा कहेंगे अति आदर सब कपि पहुंचाए। अयोध्या जी की सीमा के बाहर होंगे सब, फिर अपने स्वस्वरूप में होकर के घर जाएंगे। अच्छा, मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी पूर्व शरीर का कुछ पहचान रहता है, कुछ झलक रहती है। यदि ऐसा न हो तो फिर पहचाने कैसे जाते? ये महाराज सुग्रीव है, ये महाराज विभीषण है, ये महाराज जामवंत जी, कैसे जाने जाएंगे? महाराज श्री चक्रवर्ती जी जब स्वर्ग से आए तब भी पहचाने गए। ते ही अवसर दशरथ तय आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। तनय बिलो की नयन जल छाए, पहचान बने रहते हैं। धरे मनोहर मनुज शरीरा, भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। सबके सब बड़े आदर के साथ, अति प्रेम के साथ श्री भरतलाल जी का स्नेह, उनका शील, उनका व्रत, उनका नियम प्रशंसा कर रहे हैं। सब अति प्रेम के साथ, सादर माने आदर पूर्वक श्री भरतलाल जी के स्नेह, शील, व्रत और नियम की प्रशंसा करते हैं। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशीन गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख विसकुचाई, शेष गणेश गिरा गमनाए। बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ प्रशंसा कर रहे हैं। भाई भाई हो तो भरत जैसा। भ्रातृ प्रेम की शिक्षा लेनी हो तो श्री भरत से शिक्षा लेनी चाहिए। द्वावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव को बड़ा संकोच हुआ, बड़ा खेद हुआ मन में। एक भाई हम भी है, अपने बड़े भाई को मरवा दिए। हम लोगों में भ्रातृ प्रेम नहीं रहा। प्रेम हो तो ऐसा। अच्छा, दूसरा, श्री विभीषण, श्री सुग्रीव के मन में यह अभिमान था कि हम श्री राम जी के प्रेमी हैं। महाराज सुग्रीव सोचते हैं हमसे बड़ा प्रेमी कौन होगा। हमने अपनी सारी सेना प्रभु की सेवा में लगा दी है।
विभीषण जी भी सोचते हैं हमसे बड़ा प्रेमी कौन होगा, हमने अपना सब कुछ इनके चरणों में समर्पित कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा प्रेम धन है, उस प्रेम रूपी धन के मालिक हैं श्री भरतलाल जी, और श्री विभीषण श्री सुग्रीव चोर है, प्रेम रूपी धन के चोर है। जैसे चोर धन को चुरा करके जा रहा हो, बड़ा मगन हो, और धन के मालिक उसका हाथ पकड़ लेता हो, क्यों जी किधर जा रहे हो, और उस समय जो उसकी दशा होती है वही दशा श्री विभीषण और श्री सुग्रीव की हुई है। 207 और 208 में दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा, सधन चोर मग मुदित मन, सधन चोर मग मुदित मन, धनी गही ज्यों फेंट, त्यों सुग्रीव विभीषण ही भय भरत की भेंट, भय भरत की भेंट। राम सराहे भरत उठी, मिले राम समझानी, तदपि विभीषण की सुपति, तुलसी गरत गलानी, तुलसी गरत गलानी। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी की और सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा करी, तो श्री राम जी बड़े आदर के साथ श्री राम सखा समझ करके गले लग करके मिले, फिर भी श्री सुग्रीव और विभीषण गलानी ग्रस्त ही बने रहे। मानसकार यहां पर कहते हैं कि भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, अत्यंत प्रेम के साथ वर्णन करते हैं। देखी नगर वासिन कई रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। देखे नगर वासिन कई रीति, नगर वासियों की रीति इन सब ने देखी। अरे वाह, इतना प्रेम श्री राम जी में। श्री राम जी के बिना सब दुखी थे, दुर्बल थे। श्री राम जी में इन सब का कितना प्रेम है। प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। तो इस प्रभु पद प्रीति को देख करके सकल सराहहीं सब प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है ये अयोध्यावासी, धन्य है ये प्रभु के प्रिय परिजन पुरजन। भाई प्रेम तो इसको कहा जाता है। अब श्री राम जी अपने सखाओं को बुला करके श्री गुरु जी से मिलवा करके आशीर्वाद दिलवाते हैं। माता कौशल्या जी से मिलवाते हैं, उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं। सो प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली।